आंदोलन के तमाम लीडरों को और संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम रहनुमाओं को सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने सख्त कठिनाइयों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके और बड़ी कुर्बानी देकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। और वो ये है कि इस आंदोलन के नतीजे में देश का जो असली एजेंडा है वो सरफेस पर उभर कर आ गया है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे देश का असल एजेंडा और रियल इश्यूज़ ये मंदिर मस्जिद नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारे देश का असल मसला है गरीबी का, बेरोज़गारी का, नॉन एम्प्लॉयमेंट का। कोई घंटा ऐसा नहीं गुज़रता हमारे देश में जिसमें किसी महिला या किसी लड़की को रेप न किया जाता हो, किडनैप न किया जाता हो, इज्जत न लूटी जाती हो। हमारे देश का मसला है महिलाओं की सुरक्षा का, माइनॉरिटीज़ को उनके अधिकारों के मिलने का। हमारे देश का मसला है जस्टिस एंड पीस का, कि सबको इंसाफ मिले, सस्ता इंसाफ मिले, जल्दी इंसाफ मिले। लेकिन इन सब रियल इश्यूज़ की तरफ से देशवासियों का ध्यान हटाने के लिए, हटाने के मकसद से और कुछ पूंजीपतियों की जेब में पूरे देश का सरमाया डाल देने के नापाक इरादे से ये सरकार हर कुछ दिन के बाद ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे देश का ध्यान बढ़ जाए और लोग रियल इश्यूज़ को एड्रेस करने के बजाय वो आपस में ही लड़ते रहें, उलझे रहें। और जो लोग इस देश को बेच देने का फैसला कर चुके हैं, जो इंडिया फॉर सेल के सबसे बड़े मार्केटिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहें और लोग उलझे रहें दूसरी चीज़ों में। किसान आंदोलन ने इसमें कोई शक नहीं कि इतनी कामयाबी हासिल कर ली है कि देश के इंसाफ पसंद लोगों के लिए, जिनकी आज भी मेजॉरिटी है इस देश में, उनका ध्यान असली इश्यूज़ की तरफ फिर से मुड़ गया है। ये पैगाम लेकर हम आए हैं कि पूरा पंजाब का समाज, पूरा सिख समाज संविधान सुरक्षा आंदोलन के साथ है। आज उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर होना था, लेकिन आज सुबह ही किसी ख़ास कारण उनकी तरफ से ये इत्तला आई कि शायद वो टाइम पर न पहुँच सके। उन्होंने हमको इस बात की इजाज़त दी कि हम उनकी तरफ से भी ये पैगाम आप सब के ज़रिए से पूरे मुल्क और कौम को पहुँचा सकते हैं। जितने कानून, अगर आप गौर करें तो जितने कानून पिछले दिनों में बने हैं, वो चाहे सीए, एनआरसी, एनपीआर हो, और अब तो सेंसस के ज़रिए से एनपीआर की कार्रवाई करने की एक इंतहाई बेईमानी की चाल चले जाने की खबरें भी आने लगी हैं, और चाहे वो एंटी फार्मर लॉज हों। अगर आप उन फार्मर कानून को ठीक से पढ़ेंगे तो सच्ची बात यह है कि हैरत होती है कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसको पास होने दिया। शायद ये समझा जा रहा था कि किसान लोग इलिटरेट हैं, वे पढ़े लिखे हैं, वो समझ भी नहीं पाएंगे। क्या ये लोग ये बात नहीं जानते कि इन किसानों के हज़ारों बच्चे इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में हायर एजुकेशन पा रहे हैं। सुनिए, कहा जाता है कि एमएसपी था, है और रहेगा।
लेकिन जब कहा जाता है कि जब था है और रहेगा तो फिर आप कानून क्यों नहीं बनाते, तो कहा जाता है कि आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अब इन जुमलों पर कब तक ये देश विश्वास कर पाएगा? अब तो दुनिया भर में हमारे देश की बदनामी होने लगी। फॉरेन एजेंसीज ये कह रही हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। फॉरेन एजेंसीज, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि यहाँ पर पार्टली डेमोक्रेसी है। क्या इसी के लिए, इसी दिन के लिए हम लोगों ने इस देश को, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया था? मेरे ख़ानदान के कई लोगों ने आज़ादी की तहरीक में ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी, 10-10 साल जेलों में रहे। कितने लोग हैं जिनको फांसियाँ पे चढ़े। और सिर्फ मेरे ख़ानदान की बात नहीं है, यहाँ कौन ऐसा नहीं है जिसका कहीं ना कहीं लिंक जुड़ता है उन लोगों से जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी। हमारा आंदोलन जो इतने 4 महीने से चल रहा है, अब धीरे धीरे मेन मीडिया जो है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, इन्होंने इसे बॉयकॉट कर दिया है। आज भी ये आंदोलन उतने ही शिद्दत से और उतनी ही संख्या में चल रहा है। कल हम पंजाब में गए थे, तब सिंघू बॉर्डर से होकर ही गए थे, तब भी वो उतने ही भारी तादाद में है। सिर्फ मेन जो मीडिया है उसने इसको ब्लॉक कर दिया है, बॉयकॉट कर दिया है। तो इस आंदोलन में हम हैं। और मौलाना जी ने कहा कि एमएसपी के ऊपर ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, कानून नहीं बना रहे। अगर कानून बन जाए तो वो इम्प्लीमेंट होगा, और इसलिए एमएसपी का कानून इस देश में बनना चाहिए। उसके लिए आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये निवेदन हम सरकार को दे रहे हैं। दूसरा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा होकर ये आंदोलन करना होगा। आज इस देश में मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, ये अगर अपने अपने धर्मों का प्रचार कर सकते हैं, अपने अपने फेथ में बिलीव कर सकते हैं, तो वो संविधान की वजह से कर सकते हैं, क्योंकि संविधान उनको वो अधिकार देता है। और इसलिए हम लोगों ने ये बातें रखी है कि संविधान को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कल हमारी मीटिंग दमदमा साहिब कहते हैं उसे, शायद दमदमा साहिब में वहाँ के जो प्रमुख जत्थेदार हैं, अकाल तख्त भी उन्हीं के अंडर है, ऐसे हरप्रीत सिंह जी, इनसे हमारी मीटिंग हुई है। और सिखों ने भी हम को ये एश्योरेंस दिया है कि वो भी हमारे संविधान सुरक्षा आंदोलन के साथ है। तो सभी स्टेट्स में ये आंदोलन चलेगा। कुछ मुद्दे हैं कि किसानों का मुद्दा, जो आज सभी लोग जानते हैं कि उनकी जो मांग है, आज भी वो लोग रास्तों के ऊपर बैठे हैं। विद्यार्थियों के भी मुद्दे यहाँ पर हम लोगों ने एड्रेस किए हैं। जब लॉकडाउन घोषित किया गया था और सभी इंस्टीट्यूशंस जब बंद थे, स्कूल कॉलेजेस जब बंद थे, ऐसे हालातों में नीट की एग्ज़ाम्स ली गई। और जब स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे थे कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, वो कोचिंग क्लास नहीं जा सकते हैं, कोचिंग सब बंद है, ऐसे हालातों में नीट की एग्ज़ाम इन्होंने करवाई गई और कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, जिसमें हम संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से ये मंच हम उनको दे रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं कि जब पूरा वर्ल्ड क्लोज हो चुका था, लॉकडाउन हो चुका था, भारत की संसद उस समय 2-2 बजे तक कानून बना रही थी। और वो कानून कोई कोविड से बचने के लिए या पैंडेमिक से बचने के लिए नहीं बना रही थी। इसी लॉकडाउन के दौरान इन्होंने किसान बिल इंट्रोड्यूस किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, लेबर लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जो इस देश के विद्यार्थी हैं, किसान हैं, SC ST के लोग हैं, पब्लिक सेक्टर में जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, ये सभी लोगों के खिलाफ इन्होंने कानून बनाया है। तो इसके खिलाफ, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके खिलाफ भी आंदोलन पूरे देश भर में चलाया जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, ये लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि देखिए इसमें 5th के बाद ITI का जो ट्रेनिंग है वो हमारे बच्चों को करवाया जाएगा। यानी फिर से वो मनुवाद की सिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं कि कारपेंटर का बेटा या कारपेंटर ही बनेगा, इलेक्ट्रिशियन का बेटा इलेक्ट्रिशियन बनेगा, क्योंकि 5वीं के बाद उनको इस तरह की शिक्षा दी जाने वाली है। हम हमारे बच्चों को IITian बनाना चाहते हैं या हमारे बच्चों को ITI में
डालना चाह रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी हम विरोध कर रहे हैं। लेबर लॉस, जहां बाबा साहब अंबेडकर जी ने 16-16 घंटे की नौकरियों को 8 घंटे में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया गया था, उनकी ग्रेच्युटी हो, उनके पेंशन्स हो, ये सारे कानून बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाए हैं। आज उसी को रद्द करके 8 घंटे की नौकरी को 12 घंटे के नौकरियों में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर से किसी भी एम्प्लॉय को कहीं पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये एम्प्लॉयज के साथ भी संविधान सुरक्षा आंदोलन खड़ी है, लेबर्स के साथ खड़ी है। तो ये सारे, और एक मैं बौद्धों का एक मुद्दा बताना चाहूंगा। लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति SC/ST का व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको मिलने वाला जो आरक्षण है वो हम उनको नहीं देंगे। 8 दिसंबर 1990 को इंडियन गवर्नमेंट ने UN डिक्लेरेशन साइन किया है, माइनॉरिटी कमीशन को यह साइन करके दिया हुआ है कि इस देश में कोई भी जाति का, कोई भी वर्ग के लोग हो, अगर वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनको सकारात्मक वातावरण इस देश में तैयार करके दिया जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर सभी धर्मों के कन्वर्जन्स के ऊपर इन्होंने बैन ला दिया है। मध्य प्रदेश में क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके नाम दिया हुआ है। नाम इन लोगों ने, जो लॉज है वो अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लॉ में खुद रिलीजन का फ्रीडम वहां पर नहीं है। तो ये सारे एक्ट के, ये सारे कानून का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत ही भयानक कानून इन्होंने लागू किया है देश में, UAPA। तो इस तरह से ये कानून जो आवाज उठा रहा है या जो एजिटेशन कर रहा है उसको UAPA के अंडर रजिस्टर करते हैं, 20-20 सालों तक जेल में रखेंगे और कहेंगे कि नहीं, इसका UAPA से कोई संबंध नहीं था। तो ये पूरे आंदोलन को खत्म करने के लिए UAPA जैसे एक्ट, सेडिशन, हमने देखा कि हैदराबाद में गुलबर्गा में कुछ बच्चों ने प्ले किया था जिसमें मोदी के ऊपर या गवर्नमेंट की टीका की गई थी। 5 साल के बच्चों के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा रहा है। यानी जो कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, मैं खुद जब वॉशिंगटन DC गया था, ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट थे, ट्रंप के बंगले के बाहर वहां पर ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। यानी US में, यानी वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली आदमी का विरोध उसके घर के बाहर कर सकते हैं, उतना अधिकार US के पास है। तो क्या हम अपने स्तर से इस देश के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकते? क्या हम गलत नीतियों के ऊपर बात नहीं कर सकते? अगर हम बात भी करते हैं तो सेडिशन के चार्जेस लगा रहे हैं, UAPA के अंडर बुक कर रहे हैं। तो ये सारे कानून जो इस देश के डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इन्होंने जो बनाए हैं, ये पूरे देश भर में इसका विरोध करने का काम, और पूरे देश भर में एक एजिटेशन हम लोग ये खड़ा कर रहे हैं। तो